तो hello friends, today we are going to discuss an important part of limit, that's cos x is less than sin x divided by x is less than 1, है ना। इनक्वालिटी क्या दी है, cos x लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन है, क्या है स्ट्रिक्टली लेस देन, और sin x डिवाइड बाय x लेस देन 1, ये है इनक्वालिटी। ये इनक्वालिटी जब यूज होती है जब एक फंक्शन अपने को दिया हुआ है और हम उस फंक्शन पे वर्क नहीं कर सकते, उसकी लिमिट नहीं निकाल सकते, तो हम इस इनक्वालिटी का यूज़ करके सैंडविच में, जैसे सैंडविच में यूज़ करते थे अपन, सैंडविच में कैसे यूज़ करते थे कि अपन तीन फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन लेते थे, एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स, जिसमें अपन क्या करते थे, एक एफ एक्स फंक्शन को लिमिट निकालते थे और जी एक्स फंक्शन को बीच में रखते थे और एच एक्स की लिमिट निकालते थे। जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की लिमिट निकालेंगे तो जो बीच का फंक्शन है उसकी लिमिट भी सेम होगी। ये अपन ने देखा था सैंडविच थ्योरम। देखो सैंडविच थ्योरम में ये देखा था। अब देखेंगे अपन ये इनक्वालिटी। इनक्वालिटी क्या है, cos x इज लेस देन sin x डिवाइड बाय x इज लेस देन 1 फॉर, भाई डोमेन क्या है, जो x यहाँ पे है, x है एंगल, एंगल क्या पॉजिटिव रहता है तो mod x लगा हुआ है, वो एंगल कहाँ है 0 से π/2 के बीच में, एंगल कहाँ है 0 से π/2 के बीच में है। अब देखिए वी नो, प्रूफ देखिए, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रूफ है। और इनक्वालिटी आप याद रखिएगा, क्या है इनक्वालिटी, cos x इज लेस देन sin x डिवाइड बाय x इज लेस देन 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई इनक्वालिटीज है, इससे क्वेश्चन सोल्व हो गए कि कैसे हम इस पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं, है ना। तो देखिए वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि sin माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है ना, ये अपने को मालूम है। अब देखिए cos माइनस एक्स क्या होता है, cos माइनस एक्स इक्वल टू cos एक्स होता है, ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन माइनस का फंक्शन देता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, एंड इवन फंक्शन हमेशा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स देता है, ये आपको मालूम है ना। वेयर क्या है, जीरो क्या, ये ओ है ना, ओ क्या है, ओ यहाँ पे सेंटर है, किसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। ए ओ सी क्या है, ए ओ सी क्या है, ये ए ओ सी क्या है, ए ओ सी एक्स रेडियन है, एक्स रेडियन है, रेडियन में जो थीटा कोण गया है वो क्या है एक्स रेडियन दिया है। एंड क्या है, जो x है वो 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। थीटा कहाँ से है, 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। सी डी क्या है, सी डी जो मैंने ये यहाँ पे दी है, ये क्या है एक लाइन सेगमेंट है ना, सॉरी यहाँ पे सी डी नहीं है, यहाँ पे है ए बी। ए बी क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, क्या है ए बी एक लाइन सेगमेंट है ना। और सी डी क्या है, सी डी परपेंडिकुलर टू, क्या है सी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए। ओ ए पे क्या है, ए ओ पे क्या है परपेंडिकुलर है, ए ओ पे क्या परपेंडिकुलर है, सी डी परपेंडिकुलर है। अब देखिए आगे एरिया ऑफ, अब देखिए आप खुद देख सकते हैं जो सबसे छोटा एरिया किसका है, सबसे छोटा एरिया है इस चीज का, तो क्या है COD का सबसे छोटा एरिया है, या AOC, सॉरी हाँ AOC, सॉरी COD होगा है ना, वहां पे क्या होगा COD। OAC का एरिया, यहाँ पे एरिया ऑफ OAC लिखा है ना, तो OAC और सेक्टर ऑफ OAC, एरिया ऑफ AOC, ये देखो OAC का एरिया इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया, ये AOC सेक्टर का एरिया है ना। और उसके बाद OAB क्या है, एरिया ऑफ OAB है ना, ये है इनक्वालिटीज। एरिया ऑफ OAC, एरिया ऑफ OAC और एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर इसका एरिया, और क्या है ये टोटल ट्राइंगल का एरिया, क्या है OAB या AOB का अपन क्या निकालेंगे एरिया। तो क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC का एरिया क्या है 1/2 OA मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू ये हाइट, बेस इंटू हाइट क्या है, हाइट है इसकी CD, हाइट क्या है CD, ये जो एरिया है इसका बेस क्या है OA और हाइट क्या है CD है ना। इसका एरिया है OA, सॉरी बेस क्या है OA और हाइट क्या है इसकी CD, तो यहाँ पे OA इंटू CD। और इसका सेक्टर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है x/2, मतलब रेडियन एंगल में डिवाइड बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, आर है OA और OA और OC आर है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन OA, क्योंकि इससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखिए 1/2 OA इंटू OB है ना, 1/2 OA इंटू OB, तो क्या है ये एरिया ऑफ
ट्राइंगल AOB है ना, ट्राइंगल AOB। तो इसका एरिया क्या होगा पूरे का, बेस क्या है OA और हाइट क्या है AB है ना, बेस क्या है OA और हाइट क्या है AB। तो अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे 1/2 1/2 OA इंटू CD, OA इंटू CD एंड x डिवाइड बाई 2 पाई OA का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इसके एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट है ना। अब देखेंगे CD, दैट इज CD, यहाँ पे मैंने कैंसिल किया, OA से यहाँ से एक OA गया, यहाँ से भी एक OA गया है ना, तो क्या बचा 1/2 CD, तो 1/2 से भी 1/2 गया यहाँ का और यहाँ से 1/2 गया, तो क्या बचा CD इज लेस देन x इंटू OA इज लेस देन AB है ना। अब क्या है यहाँ पे फॉर त्रिभुज, फ्रॉम ट्राइंगल से क्या है, ये है देखो ट्राइंगल क्या है OCD एक ट्राइंगल है ना। तो ट्राइंगल क्या है साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स एल डिवाइड बाई के होता है ना, तो के क्या है इसमें, हाइपोटेनियस क्या है, के है इसमें CD एक हाइपोटेनियस है ये है ना। और बेस क्या है इसका, बेस क्या है OA है ना। परपेंडिकुलर क्या है इसका परपेंडिकुलर क्या है OC है ना। और OC को अपन ने कहाँ से लिखा, OA से, अपन ने OA से इसको डिनोट कर दिया क्योंकि OC इक्वल टू OA, यहाँ पे मैंने दिया OC। देखो ये क्या है, ये है इसकी जो रहता है OA डिवाइड बाय OC है ना, ये है इसकी रेडियस, जो OA और OC दोनों बराबर है। आप देखेंगे CD इक्वल टू OA साइन एक्स, क्या दिया है CD इक्वल टू OA साइन एक्स। अब मैंने क्या किया, CD को यहीं पे रखा और OA को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया CD इक्वल टू OA साइन एक्स। अब देखो वहाँ से फ्रॉम ट्राइंगल AOB, अब देखेंगे टोटल ट्राइंगल से, तो क्या देखेंगे tan x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो OA उधर AB को यहीं पे रखा है, AB आपने जो लिखना है कि आपने यहाँ पे CD की वैल्यू रखना है, एक में देखो यहाँ पे CD की वैल्यू रखना है और यहाँ पे OA की वैल्यू रखना है और यहाँ पे AB की वैल्यू रखना है। तो यहाँ से AB निकालेंगे तो AB बराबर OA tan x। अब देखो पूरे में पुट करा, OA से OA कैंसल है ना, बचा क्या साइन x tan x, और सिंस 0 से π/2 में साइन x पॉजिटिव है तो अपन क्या करेंगे, इसके आगे साइन x से हर टर्म में डिवाइड करेंगे। तो देखिए कहाँ होगा आगे, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ये यहाँ से ये मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए क्या है, साइन x में मैंने साइन x से डिवाइड करा क्योंकि 0 से π/2 में साइन x क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो साइन x डिवाइड बाई साइन x x डिवाइड बाई साइन x, क्योंकि पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, अगर नेगेटिव होता तो ये इनइक्वालिटी लेस देन ये ग्रेटर देन हो जाती, बट यहाँ पे साइन एक्स क्या है पॉजिटिव है ना, 0 से π/2 में साइन एक्स पॉजिटिव रहता है। अब देखिए क्या है वहाँ पे tan x, तो tan x को क्या लिखते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है ना। और यहाँ पे क्या था इंटू में, यहाँ पे था इंटू में क्या था, इंटू में लास्ट में था साइन एक्स से अपन ने करा डिवाइड, साइन एक्स से करा डिवाइड। तो देखना अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल है ना, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे बचा 1 लेस देन x साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइड बाई cos x। अब क्या करेंगे अपन, अब इस इनइक्वालिटी को अपन उल्टा कर देंगे है ना, अपन इसको उल्टा कर देंगे, 1 से उल्टा कर देंगे। तो अब देखिए कैसे होगा, तो इसको cos x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉरी cos x से नहीं उल्टा कर देंगे इसका है ना। तो उल्टा में जो अपन करते हैं इसको 1 से, देखो इसको मैंने करा 1, इसको साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, तो जो ये इनइक्वालिटी ऐसी है ये चेंज होके ऐसी हो जाएगी, और cos x को मैंने कर दिया ऐसा है ना। अपन ने क्या कर दिया इसको कि जो 1 डिवाइड बाई एक्स अपॉन साइन एक्स, मतलब 1 के डिवाइड में लेके गए, या मान लो इसको इधर लेके आए और उसको उधर लेके गए, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ cos x सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा है साइन x डिवाइड बाई एक्स, और उससे छोटा है इससे बड़ा है 1, तो ये लेस देन साइन एक्स लेस देन 1। तो आप समझ चुके हैं कि ये इनइक्वालिटी कैसे मैंने प्रूफ की, बिल्कुल प्रूफ एकदम सही तरीके से की है, प्रूफ बिल्कुल बाकायदे। तो आप देखिए आगे, अब देखिए मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ इस पर कि भाई फंक्शन पे क्वेश्चन कैसे हैं, सैंडविच पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए इसके आगे कैसे अपन करते हैं ना, तो इसका आगे करते हैं।
तो देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे क्वेश्चन है द फॉलोइंग ऑफ इम्पोर्टेंट लिमिट्स आर टू इम्पोर्टेंट लिमिट्स। भैया 2 इम्पोर्टेंट लिमिट्स है, तो कौन सी लिमिट्स है 2 इम्पोर्टेंट लिमिट्स? लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x, ये कहाँ जाता है भाई? 1 पे जाता है भाई, 1 पे जाता है। अब देखिए सेकेंड इम्पोर्टेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कोस x डिवाइड बाई x, ये कहाँ जाता है? ये जाता है 0 पे, है ना। द इनइक्वालिटी इन स्टार, है ना, सेज द फंक्शन साइन एक्स इज सेंड बिटवीन द फंक्शन कोस एक्स एंड द कॉन्स्टेंट विच टेक्स वैल्यू 1। जो ये होता है ये किसके बीच में लेता है? 1 और कोस एक्स के बीच में वैल्यू लेता है ना। आपने देखा है पिछले उससे भी कि कैसे लिमिट कोस एक्स। अब देखना, ये इसको सैंडविच थ्योरम से बताता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने करा इसको सैंडविच थ्योरम से। कौन सी थ्योरम? सैंडविच की स्पेलिंग क्या है? SANDVIC। सैंडविच थ्योरम से मैं इसको करवाऊंगा। तो जो इनइक्वालिटी मैंने अभी बताई थी, कौन सी इनइक्वालिटी बताई थी मैंने? cos x इज लेस देन, कौन सी थी? cos x इज लेस देन sin x डिवाइड बाई x, x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे भी x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे था 1 कांस्टेंट। तो इसमें लिमिट लगाने से कोई फायदा नहीं, बट लगा लो, है ना। फंक्शन है तो सैंडविच का रूल का नियम का पालन कर लो तो अच्छा रहेगा। अब देखो मैंने करा इसको x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 1 लिखा। अब देखो अपने को सैंडविच में क्या इसकी लिमिट और इसकी लिमिट निकालना। अगर ये दोनों बराबर आती है, ये दोनों इक्वल आती है, तो इसकी लिमिट क्या होगी? तीनों की बराबर होगी। सैंडविच में अपन ने देखा था। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ? cos 0 की वैल्यू क्या होती? 1 और साइन x डिवाइड बाई x टेंड्स टू 0 और ये भी 1 हुआ। तो ये 1 और ये भी साइन x डिवाइड बाई x, इसकी लिमिट निकालनी थी अपने को, ये लेस देन, और ये भी 1। तो क्या हुआ? दोनों 1 है तो इसकी लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट होगी साइन x डिवाइड बाई x की लिमिट होगी 1 बाई सैंडविच थ्योरम। कैसे? बाय कौन से? बाय सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से अपन ने प्रूफ कर दिया इसको, है ना, कि साइन x डिवाइड बाई x इक्वल टू 1, है ना। अब देखिए इसके आगे, अब इसको 1 माइनस कोस एक्स को अपने को प्रूफ करना है। तो इसका भी प्रूफ देख लीजिए कि कैसे 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 0 आता है। तो अपन ने देखा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब आपने देखा होगा 1 माइनस कोस एक्स को अपन 2 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स लिख सकते हैं ना। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स। जो अपन ने फॉर्मूला देखा था 1 माइनस कोस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, बट यहाँ पे 2x नहीं है, x है, तो वहाँ भी x की जगह 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू डिवाइड बाई एक्स, है ना। अब देखेंगे इसको अपन क्या करेंगे, x बाई 2 से कन्वर्ट कर लेंगे बाय इस रूल को बनाने के लिए, है ना। किससे? बाय दिस रूल, है ना। तो क्या करेंगे 2 साइन x बाई 2 लिख दूंगा, इसको मैं स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दूंगा। अब क्या करूंगा मैं, अब मेरे को चाहिए कि x का स्क्वायर चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? x का स्क्वायर। तो x यहाँ पे है x बटे 2 है ना। तो x बटे 2 का मैं मल्टीप्लीकेशन भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, है ना। और x यहाँ पे दिया है, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि साइन x टेंड्स टू 0 साइन x प्लस, है ना, साइन x डिवाइड बाई x। तो ये साइन x यहाँ पे x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, है ना, वहाँ पे भी स्क्वायर होगा। तो अब क्या है? ये साइन x डिवाइड बाई x, ये अपन ने इसको अंदर ले लिया टोटल को और इस पे स्क्वायर कर दिया, है ना। इसको अंदर ले लिया और इस पे स्क्वायर कर दिया। तो ये कहाँ जाएगा? ये टर्म जाएगा 1 पे, कहाँ जाएगा? 1 पे। और ये क्या बचेगा? 2 इंटू 1 और वहाँ क्या है? इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डिवाइड में क्या है? x। तो जो x नीचे का है ये इससे कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा और x टेंड्स टू 0 जा रहा था, तो x 0 पे जाएगा, तो पूरी लिमिट, टोटल लिमिट कहाँ पे जाएगी? 0 पे जाएगी, है ना। तो आपने देख लिया कैसे मैंने इसको प्रूफ किया। मैंने इससे इसको प्रूफ कर दिया, है ना। अब देखिए इसके आगे में कुछ और क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि अपन फंक्शन की लिमिट कैसे डिवाइड में करते हैं, है ना। तो आगे देखिए।